अपनी शरीयत की और शरीयत के अहकाम की हमें हिफाजत करनी है। इसमें तब्दीली का इख्तियार हमारे पास भी नहीं है। चे जाए कि कोई दूसरे मजहब का मानने वाला आए और हमारे मजहब में तब्दीली करे। अरे तुम करो ना अपने धर्म में तब्दीली, जिस धर्म के तुम मानने वाले हैं तुम उसमें करो ना तब्दीली। हम तो कभी आपको देखने पूछने भी नहीं आते। हमारा ही दीन और हमारे ही दीन के अहकामात तुम्हें क्यों खटकते? तुम इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? जब हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मज़हब के तई ज़िंदगी गुजारने की, मज़हब की हिफाजत, बका और नशर इशाअत की हमें पूरी हिदायत अहकामात दिए हैं, तो आपको क्या पड़ी है कि आप हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल तआला लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, रूए ज़मीन पर सबसे पहला मज़हब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए थे, जिसे इस्लाम कहते। दुनिया इंसानियत की तारीख़ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई तो इंसानों से पहले इस रूए ज़मीन पर जिन्नात व शयातीन आबाद थे, और जब अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर इंसानों को आबाद करने का फ़ैसला किया तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद अता किया। और तरीक़ाकार ये था कि अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को ज़मीन पर भेजा कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी ले कर के आओ। तो फरिश्ते रूए ज़मीन पर आए, यहाँ से काली, पीली, लाल मिट्टी ले कर के गए। अलग अलग रंग की मिट्टियाँ थी, ले कर के गए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि एक मुजस्समा बनाया जाए। वो मुजस्समा कैसा हो, अल्लाह ने फरिश्तों को बताया। फरिश्तों ने पैर से ले कर के गर्दन तक का हिस्सा बनाया। अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि अब जिस्म का हिस्सा एक ऐसा हिस्सा बनाया जाए जिसमें देखने की, सुनने की, चखने की, बोलने की, सूंघने की, सोचने की, ये सारी सलाहियतें हो। फरिश्तों ने माजरत कर ली। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा और सर अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, जिसमें अल्लाह ने सोचने के लिए दिमाग रखा, देखने के लिए आँख रखी, सुनने के लिए कान बनाए, बोलने और चखने के लिए ज़ुबान दी। इसीलिए हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये ताकीद की है कि अगर तादीबन भी, सज़ा के तौर पर भी अगर किसी को मारना हो तो सर और चेहरे पर ना मारा जाए। और वजह यह है कि जिस्म का ये हिस्सा पूरे जिस्म के आज़ा के मुकाबले में अशरफ है। इसे अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। हमारी शरीयत में सर और चेहरे पर मारने से मना किया गया।
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार हुआ। अल्लाह पाक ने उसमें रूह डाली, रूह फूकी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह आने के बाद किताबों में आता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँख खोली तो अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये जिस नाम को अल्लाह पाक ने अपने नाम के साथ जोड़कर अर्श इलाही पर लिख रखा है, ये कोई बहुत अजीमुशान शख्सियत होगी और जो अल्लाह को बहुत महबूब होगी। मैं बहुत मुख्तसर करके इशारतन आपको ये बात बता रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे। अल्लाह ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी बाईं पसली से माई हव्वा को पैदा किया। ये दोनों जन्नत में रहे। अल्लाह पाक की मंशा इन्हें ज़मीन में आबाद करने की थी। हालात कुछ इस तरह के बने कि जन्नत में एक पौधे के करीब जाने से मना किया गया था। सूरह बकरा में है कि वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, कि तुम दोनों इस दरख्त के करीब भी मत जाना वरना तुम नुकसान उठाने वाले लोगों में से होगे। शैतान इब्लीस ने गुमराह किया। आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा ने उस पौधे के फल को खा लिया। अल्लाह की नाराज़गी मोल ली। अल्लाह पाक ने आसमान से ज़मीन पर उतारा, इब्लीस को भी उतार दिया। तो इस ज़मीन पर इंसानों के वजूद का सिलसिला शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़मीन पर उतारे गए, इस दुनिया में आए, 40 साल रोते रहे, नदामत और शर्मिंदगी से सर उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखा। लिखने वाले लिखते हैं कि अगर सारी दुनिया के इंसानों के आंसू तराजू के एक पल्ले में रख दिए जाए और तराजू के दूसरे पल्ले में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू रख दिए जाए तो आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं का पल्ला झुक जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम माई हव्वा दोनों को उतारा गया। एक लंबे ज़माने के बाद दोनों की आपस में मुलाकात हुई और फिर इंसानों के वजूद का सिलसिला शुरू हुआ। एक मुकम्मल तारीख़ है और ये सिलसिला इस तरह चला आ रहा है, अजीब व गरीब और मुहय्यरुल उक़ूल के इंसानी अक्ल सोच करके थक जाए और आजिज़ हो जाए। अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत तक नहीं पहुँच सकती और ये सिलसिला आज भी जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब रूए ज़मीन पर उतारे गए तो अपने साथ जो मज़हब लेकर के आए वो इस्लाम था। उसके बाद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आते रहे और इसी इस्लाम मज़हब में अहकामात आते रहे, इजाफा होता रहा और ये सिलसिला चलता रहा। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए और सबका मज़हब यही मज़हब इस्लाम था। आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह ने आपको 40 साल मक्के में रखा और ये वो ज़माना था जब आपको नबूवत नहीं मिली थी। अल्लाह ताला किसी को नबी और रसूल बनाता है तो उसकी उम्र 40 साल मुकम्मल होने के बाद उनको नबूवत मिलती। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल एक दिन हो गई तो आपको अल्लाह पाक ने नबी और रसूल बनाया और पहली वही गारे हिरा में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से आई। कुरान करीम की 30वें पारे की सूरह इक़रा की इब्तिदाई 5 आयतें
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये सबसे पहली वही थी। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू और तमहीद का हासिल और खुलासा ये है कि रुए ज़मीन पर सबसे कदीम मज़हब इस्लाम, जो हमारे पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए थे, और यही इस्लाम अहकामात में इजाफे के साथ मनसूख होने के साथ 1,24,000 अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए दुनियाई इंसानियत में हम लोगों को मिलता रहा, और आखिर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपको वही इलाही की शक्ल में कुरान मजीद दिया गया। ये किताब इलाही है, कलाम इलाही है। एक मुसलमान के लिए दस्तूर हयात है कि उसे मज़हब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है तो क्या अहकामात है, क्या तौर तरीक़ा है, इबादात कैसे करना है, मुआमलात कैसे करना है, मुआशरत कैसे किस तरह गुजारनी है, मईशत कमाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, अखलाक के इंसानों के साथ, अपने और परायों के साथ, अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात के साथ कैसे पेश आना है, बेहतर से बेहतर तरीक़ा दिया गया। ये है हमारी शरीयत जिसे इस्लाम कहते हैं। इस रुए ज़मीन पर हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा मुहतम बिशान चीज़ ईमान, एक अल्लाह को मानना जिसने इस कायनात को पैदा किया और जो इस कायनात का रब है, यानी इस तमाम मखलूक़ात जो इस दुनिया में पाई जाती हैं किसी भी शक्ल में, सब की तमाम तर ज़रूरतें पूरी करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये ईमान है। रुए ज़मीन पर इंसानों के लिए सबसे कीमती चीज़। आज रुए ज़मीन पर जितने भी मखलूक़ात की पूजा की जाती है, परस्तिश की जाती है, वो सब अल्लाह के पैदा किए हुए अल्लाह की मखलूक है, उन पर तसर्रुफात अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। आज दुनिया में कोई एक शख्स भी अपने माबूदाने बातिला में से किसी एक माबूद को ये बता और साबित नहीं कर सकता कि ये अल्लाह का पैदा किया हुआ नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता और तफसील में नहीं जाना चाहता, वरना बात किधर से किधर चली जाएगी। आज मुझे जो इन तमाम तमहीदी गुफ्तगू के साथ कहना है वो ये कि हमारे पास सबसे कीमती चीज़ ईमान है, और ईमान ये है कि हम तने तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना पैदा करने वाला खालिक और अपना मालिक मानते हैं, और हम सिर्फ उसी एक रब की इबादत करते हैं। हम रुए ज़मीन पर मखलूक़ात में से किसी मखलूक की पूजा नहीं करते, परस्तिश नहीं करते। हम पूजा के तौर पर किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते। हम झुकते हैं तो सिर्फ एक अल्लाह के लिए झुकते हैं, बस। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने हम परस्तिश पूजा के एतबार से, इबादत और ताअत के एतबार से अपना सर नहीं झुकाते। ये हमारा ईमान है और यही हमारी शरीयत का खुलासा है। हर हाल में ईमान बाकी रहना चाहिए, हर हाल में ईमान बाकी रहना चाहिए। और जो शरीयत हमें दी गई है इस्लाम की शक्ल में, ये शरीयत ला मुबद्दिला लहू, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमा दिया कि इसको तब्दील करने का हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, किसी को भी नहीं।
हत्ता के मुसलमानों में से जो उनके पेशवा, उनके पेशवा, उनके आलिम, उनके हाफिज और मुफ्ती और काजी कहलाते हैं, औलियाए किराम बुजुर्गान दीन कहलाते हैं, उनको भी शरीयत इस्लामिया में तब्दीली करने का कोई हक नहीं। हम भी नहीं तब्दील कर सकते, किसी को इसका हक नहीं। हमारी शरीयत इस्लाम जब से है आज तक जिस हालत पर थी उसी हालत पर रहेगी। ये अलग बात है कि हम उस पर अमल करें ना करें, वो मेरा अपना अपना इख्तियार है। मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, लेकिन नमाज को कोई बदल नहीं सकता। रोज़ा रखूं ना रखूं, लेकिन रोज़े को कोई तब्दील नहीं कर सकता। ज़कात है, हज है, ये अपनी जगह मुसल्लम है। अगर मुसलमान उस पर अमल करता है तो उसके लिए अच्छा है, नहीं करता है वो नाफरमानी कर रहा है अपने पैदा करने वाले की। लेकिन शरीयत इस्लामिया में तब्दीली करने का हक अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। ला मुबद्दिला लहू, कि शरीयत को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ताला की कलिमात कुरान करीम में आई हुई आयात, इरशादात, अहकामात में कोई तब्दीली नहीं होगी। और हमारी शरीयत का एक हिस्सा वक्फ है। वक्फ हमारी शरीयत का एक हिस्सा है, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। जो अहकामात आज से 1450 साल पहले हमें मिले हैं, वही अहकामात बेआइनिही मिन व अन आज तक हैं, आज भी रहेंगे और क़यामत तक इसी तरह रहेंगे। इसमें तब्दीली करने का इख्तियार किसी को नहीं। आज की मौजूदा हुकूमत वक्फ को ख़त्म करना चाहती है। बहुत पुरानी कहावत है, ना रहे बांस न बजे बांसुरी। जब वक्फ ही नहीं रहेगा तो फिर वक्फ के अहकामात भी नहीं रहेंगे। यानी नफ्स से वक्फ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। दरख्त की जड़ ही काट दो तो फिर दरख्त तो बचेगा ही नहीं। नफ्स से वक्फ को ख़त्म करने की कोशिश है। हमें बहलावा दिया जा रहा है, हमें झांसा दिया जा रहा है। और वक्फ में तब्दीली का ये मामला आज का कोई नया नहीं है। अंग्रेज़ों ने भी अपने दौरे हुकूमत में अलग अलग तरीक़ों से वक्फ को ख़त्म करने की कोशिश की, वक्फ में बदलाव लाने की कोशिश की। अंग्रेज़ भी 2-2.5 सदी तक इसी कोशिश में लगे रहे। आप अगर वक्फ की तारीख उठा के देखोगे तो मुस्लिम हुक्मरानों ने, मुसलमानों ने, साहिब सरवत और अमीर लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ की। वक्फ का मतलब ये है कि नफ्स से जायदाद मिल्कियत बाकी रहेगी, ना उसे कोई खरीद सकता है ना उसे कोई बेच सकता है। उससे जो आमदनी होगी, उसका जो नफा होगा, वो आमदनी और नफा ज़रूरतमंदों पर तकसीम किया जाएगा, ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा। ये है वक्फ। वक्फ में मस्जिदें आती हैं, मदरसे आते हैं, सराय आती हैं, कब्रिस्तान आते हैं, इस तरह। और इसके लिए वक्फ करने वाला इस आमदनी को कहाँ खर्च किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, ये वाकिफ की मर्जी के मुताबिक होता है। आप अगर तारीख उठा करके देखोगे तो मुसलमानों ने
ये जो फ्लाइंग करके परिंदे, हिजरत करके जो परिंदे आते हैं, उनके गुजारे के लिए भी मुसलमानों ने जायदादें वक्फ की है कि इससे जो आमदनी होगी, ये हिजरत करके जो परिंदे आते हैं उनके गुजर बसर का इंतजाम किया जाएगा। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं कि वक्फ की आमदनी और उससे हासिल शुदा नफा किन किन मसारिफ में उसे खर्च किया जा सकता है। ये वक्फ करने वाले की मंशा पर है। अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की और बहुत कुछ तब्दीली लाने की कोशिश की। उन्होंने भी वही चाहा था जो आज की हुकूमत चाह रही है कि वक्फ ही को खत्म कर दिया जाए। और हम इस बात को समझते हैं कि ये मुसीबत सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जिस तरह मुसलमानों को उनके मजहब इस्लाम ने वक्फ के अहकामात दिए हैं और वक्फ करने वाला उसकी जो मंशा होती है, वो जो वक्फ की आमदनी को खर्च करने का जो तौर तरीका मुतय्यन करता है, ये तो इस्लामी कानून का, शरीयत का एक हिस्सा है ही। लेकिन इसी को देख करके दूसरे मज़ाहिब में भी इस तरह की चीज़ें मौजूद, जैसे हम सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, हम हदिया देते हैं, नाम की तब्दीली है। दूसरे मज़हब के मानने वाले भी दान देते हैं ना। उन्होंने भी जायदादें, उन्होंने भी अपनी धार्मिक जगहों को दे के रखी है। आप देखोगे मंदिरों के पास जायदादें होती हैं, जैसे मस्जिद की जायदाद होती है, यतीम खाने की हमारे यहाँ जायदादें होती हैं। तो इसी तरह जो है उनके आश्रम के भी, अनाथ आश्रम के लिए भी जायदादें हैं। जैसे हमारे कब्रिस्तानों के लिए जायदादें लोगों ने वक्फ की है कि यहाँ मुसलमानों के मरहूमीन को दफन किया जाएगा, इसी तरह उनके यहाँ भी है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए लोगों ने ज़मीनें वक्फ की है। वक्फ का लफ्ज़ वो नहीं इस्तेमाल करते, दान दे देते, भाई मंदिर को दान दिया है। आज हमारा नंबर है, कोई खुश ना हो, कल तुम्हारा नंबर लगने वाला है, कल तुम्हारा नंबर लगने वाला है। आज हमारा नंबर है। वो कहते हैं ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी, गरीब की जोरू सबकी भाभी। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खस्ता हालत हमारी है। कोई भी आता है बजा के चला जाता है। आज हालात हमारे ऐसे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम माशी एतबार से मजबूत और मुस्तहकम हों, हम तालीमी एतबार से मजबूत और मुस्तहकम हों। हमारे पास तालीम होगी, हमारे पास माशी अच्छा निज़ाम होगा, माल दौलत हमारे पास हो तो लोग सलाम करेंगे। आप फटे हुए कपड़े पहन करके किसी दावत में चले जाओ तो बुलाने वाले और इंतज़ामिया के लोग भी आपको किस नज़र से देखेंगे आप समझ सकते हो। बल्कि मुमकिन है कि आपको गेट पर ही रोक दिया जाए, किधर, कहाँ सर उठा के घुसते चले आ रहे, आपको रोक दिया जाएगा। अरबी का जुमला है अन्नासु बिल लिबास, लोग आदमी का कपड़ा देख करके उसकी इज्जत करते हैं। बहुत सारे बेदावती जब शादी की दावत में आते हैं तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आते ना, सफारी पहन करके आएंगे, अच्छा कपड़ा पहन करके आएंगे कि लोग उनको देख के समझते कि यार कोई बड़ा आदमी है, वो बेदावती है। लेकिन आपको अगर दावत भी दी गई हो और आपकी हैसियत अच्छी नहीं होगी तो आपको रोका जाएगा और आपके मुतालिक ये समझा जाएगा कि ये गरीब आदमी बिन बुलाए आ गया है दावत में। आज हम तालीमी एतबार से बहुत पीछे,
माशी एतबार से बहुत पीछे। आज हमारी कोई हैसियत नहीं रही। आज कोई हमको मुंह लगाने के लिए, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। हमने तालीम का रास्ता छोड़ करके, हमने कारोबार छोड़ करके सही मानों में अपनी हैसियत अपने हाथों से हमने ख़त्म कर ली। आज इस्लाम अपनी तालीमात, अपने अहकामात के एतबार से रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे ज़्यादा कबूल किया जाने वाला मज़हब है। आप अगर तारीख उठा करके देखोगे तो पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान में 13 लाख से 15 लाख लोगों ने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया। आज तो हम किसी को मुसलमान बनाने की बात भी नहीं कर सकते ना मालूम कौन कौन जिहाद के नाम से इन चीजों को चलाया जाता है। अब तो मुसीबत ये आ गई है कि हम अपने लोगों में जो तबलीग करते हैं उस पर भी पाबंदी लाने की कोशिश की जा रही है। किसी गैर को हम इस्लाम की दावत दे, ये इससे हमको तो रोका ही जा रहा है। और हमारे मजहब में भी है ला इकराहा फिद्दीन, दीन के बारे में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है। वो जो धर्म, जो मजहब इख्तियार करना चाहे इख्तियार कर सकता है। हमारे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये कुरान करीम का हुक्म है ला इकराहा फिद्दीन, दीन के बारे में किसी को पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये मर्जी का सौदा है। लेकिन रूए ज़मीन पर आज हम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो इन 5 सालों में जो फिगर हमें मिलता है 13 लाख से 15 लाख लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। दूसरे भी बहुत सारे मज़ाहिब यहाँ पर हैं। अगर सनातन मजहब को देखा जाए तो उसको कबूल करने वाले 30,000 लोग भी नहीं। तो इस्लाम अपनी तालीमात के एतबार से मजबूत और मुस्तहकम है। उसकी तालीमात ही ऐसी हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो भी उसकी तालीमात को इख्तियार करके ज़िंदगी गुजार रहा है इस्लामी तालीमात के मुताबिक। वो हमारी शरीयत की गाइडलाइन है, वो हमारी शरीयत के अहकामात और तालीमात है। गैरों ने अपनाए हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन अपने मजहब की बदनामी के लिए, अपने मजहब की रुसवाई के लिए मुसलमानों ने ही सब कुछ किया है। आज अगर देखा जाए तो कौन सा गुनाह ऐसा नहीं है जो मुसलमान नहीं करता। नशे का कारोबार ये करता है, जुए का कारोबार ये करता है, जिना के अड्डे ये चलाता है, चोरी ये करता है, लोगों से माल छीनना, लूटना पाटना, ये सब मुसलमान करता है। आज अगर जो है जराइम करने वालों की फहरिस्त अगर पुलिस स्टेशन में और जेल में जाके देखी जाए तो सबसे लंबी फहरिस्त मुसलमानों की होती है। अपने मजहब की बुनियादी तौर पर बदनामी करने वाले हम ही लोग हैं। अपना तालीमी शोबा, अपने बच्चों को पढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेहनत करना, कारोबार करना, कमाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज कारोबार नहीं करते, मजदूरी नहीं करते, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, मांगने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते। लोग आते हैं, आकर कहते हैं कि वो ऑपरेशन कराना है, ऐसा ऑपरेशन वैसा ऑपरेशन, ये बीमारी। अपने उनको बोलो ठीक है, आप फाइल लेकर के आ जाओ, हम इलाज करवा देते हैं। बोले नहीं, वो इलाज पूना में करवाना है। तो मैंने कहा यार पूना और मुंबई में क्या फ़र्क है, इलाज करवाना है, इलाज जहाँ हो जाए करवा देंगे। बोले नहीं, आप पैसा दे दो।
उनको पैसा चाहिए, इलाज मकसद नहीं है, पैसा चाहिए। मांगने के लिए हम लोग बहाने ढूंढते हैं। हमारी शरीयत में मांगना इंतहाई जिल्लत का काम है। हमारे नबी ने फरमाया सवालु जुल्लुन, मांगना जिल्लत है, अपने आप को जलील करना है। लेकिन मांगने वाले सबसे ज्यादा मुसलमानों में है। हमारी शरीयत ने अगर किसी चीज से मना किया है और एक आदमी बीमार है, मोहताज है, जरूरतमंद है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, तालीम हासिल कर रहा है, गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, ये सारी जरूरतें पूरी करने का हल भी हमारी शरीयत में है, और वो है वक्फ। कि वक्फ की आमदनी से बीमारों का इलाज कराया जाएगा, गरीब बच्चों की तालीम का इंतजाम किया जाएगा, वक्फ की आमदनी से जरूरतमंदों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की मदद की जाएगी। ये सारा हल हमारी शरीयत में मौजूद है। हमारा दीन और हमारी शरीयत हर एतबार से कामिल व मुकम्मल है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपना तालीम का शोबा मजबूत करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा जायज तरीके से कमाने की कोशिश करें। इतना कमाएं कि आपकी जरूरत पूरी होने के बाद आपके पास माल रहे, ताकि आप ज़कात भी दे सके, सदका भी दे सके, आप गरीबों की मदद भी कर सके। हमारे यहाँ अहकामात मौजूद है, हदिया किसको दिया जाएगा, सदका किसको दिया जाएगा, ज़कात किसको दी जाएगी। अब अगर हमारी शरीयत हमें कमाने का हुक्म नहीं देती और माल जमा करने की इजाज़त नहीं देती, तो हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते? कौन ज़कात देता, कौन सदका देता, कौन हदिया और अतिया देता, कौन फी सबीलिल्लाह खर्चा करता? माल कमाने से हमारे दीन ने मना नहीं किया, खूब कमाओ, खूब कमाओ, कोई हद मुकर्रर नहीं है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ना भी छोड़ दिया और कमाना भी छोड़ दिया। फजूल खर्ची से हमको मना किया गया है, और कुरान करीम में कहा गया है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। ये फजूल खर्ची करने वाले यानी जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाने वाले, अपनी मालदारी, अपनी शोहरत और अपने नाम के लिए इस तरह लोग पैसा बर्बाद करते हैं। हमारी शरीयत ने इससे मना किया है। तो हमारी शरीयत मुकम्मल है, और हमारी शरीयत में वक्फ एक शोबा है, इसमें भी तब्दीली की किसी को इजाजत नहीं, किसी को इजाजत नहीं, हुकूमत वक्त को भी इजाजत नहीं। आज हिंदुस्तान मजहबी मुल्क नहीं है, यहाँ हुकूमत का कोई मजहब नहीं है। यही वजह है कि मुसलमान भी चुन के जाता है, सिख भी चुन के जाता है, और इसी तरह जो है हिंदू भी चुन के जाता है, और सिख और ईसाई लोग भी चुन करके जाते। और हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, हर मजहब का मानने वाला चुन करके जाता है, हुकूमत का एक मिंबर, एक हिस्सा बनता है। हमारा हिंदुस्तान गैर मजहबी मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर मजहब, हुकूमत का कोई मजहब नहीं है। और इस मुल्क को जो दस्तूर बना करके दिया गया है, उस दस्तूर की दफात में इस मुल्क में रहने वाले हर मुसलमान को, हर सिख को, हर ईसाई को, हर पारसी को, हर जैन समाज के मानने, जैन धर्म को मानने, हर मजहब के मानने वालों को उनके मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का पूरा पूरा हक दिया गया, पूरा पूरा हक दिया गया। हर एक को आज़ादी है। मुसीबत यह है कि हम अपनी हैसियत खो बैठे। आज हमारा कोई वजन नहीं रहा। अंग्रेज आए थे, वो भी इस्लाम के पीछे पड़ गए थे। आज भी जो हुकूमतें बनती है, घुमा फिरा करके उनका टारगेट भी हमारा ही धर्म इस्लाम रहता है। औकाफ के ताल्लुक से मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं आपको एक बात बुनियादी तौर पर बताना चाहता हूं
कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है ये वक्फ ही को ख़त्म करने का प्रोग्राम, न रहे बांस न बजे बांसुरी। हमें मुत्तहिद रहना होगा, अपने हक के लिए मुत्तहिद हो करके कानून के दायरे में हमें जद्दोजहद करनी होगी और अपने अकाबिरीन और बुजुर्गों की हिदायत को सामने रखना होगा। अपनी मर्जी से हमें कुछ नहीं करना है। ये मसला सिर्फ आपका या सिर्फ मेरा नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों का है, तमाम मुसलमानों का। इसलिए हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमा है, जो ये तय करेंगे हम उसके मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक चलेंगे। हमसे ज़्यादा हमारे बड़ों को समझता है। वक्फ के ताल्लुक से जितनी जानकारी हमारे पास है, इससे ज़्यादा और मुकम्मल जानकारी हमारे अकाबिरीन बुजुर्गों को है। वो इसके नफ़े और नुकसान को हमसे ज़्यादा समझते हैं और इसकी हिफाजत के लिए क्या किया जाएगा, क्या करना चाहिए, ये उनको पता है। इसलिए हम उनकी हिदायत के पाबंद रहे। कोई भी आए हमें जज्बात में लेकर के आ जाए और हमें इस्तेमाल करके चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा जैसी तंजीमों के अहकामात के पाबंद रहेंगे और जो इस्लाम की हिफाजत के लिए और इस्लामी अहकामात जैसे वक्फ है, इसकी हिफाजत के लिए जो गाइडलाइन वो देंगे हमें उसके मुताबिक चलना है। ये एक पैगाम मैं देना चाहता हूँ। हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। अपने मज़हब की हिफाजत के लिए हमें मेहनत करनी होगी, हमें कुर्बानी देनी होगी। और किसी ने कहा है ना कि अपने मज़हब की हिफाजत हमें खुद करना है, अपने मज़हब की हिफाजत हमें खुद करना है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, हम करेंगे। अपने मज़हब की हिफाजत के लिए, अपने धर्म दीन की हिफाजत के लिए, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गों की तरफ से हमें रहनुमाई के तौर पर दी जाएगी। बराबर है। हम अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग नहीं बनाएंगे। हम उनके ताबे हैं, उनकी हिदायत के पाबंद हैं। वो हमें जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते पर हमें चलना है और अपनी शरीयत की और शरीयत के अहकाम की हमें हिफाजत करनी है। इसमें तब्दीली का इख्तियार हमारे पास भी नहीं है। चे जाए कि कोई दूसरे मज़हब का मानने वाला आए और हमारे मज़हब में तब्दीली करे। अरे तुम करो ना अपने धर्म में तब्दीली, जिस धर्म के तुम मानने वाले हैं तुम उसमें करो ना तब्दीली। हम तो कभी आपको देखने पूछने भी नहीं आते। हमारा ही दीन और हमारे ही दीन के अहकामात तुम्हें क्यों खटकते? तुम इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? जब हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मज़हब के तई ज़िंदगी गुजारने की, मज़हब की हिफाजत, बका और नशर इशाअत की हमें पूरी हिदायत अहकामात दिए हैं, तो आपको क्या पड़ी है कि आप हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करें? इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि अपनी हैसियत मनवाइए, तालीमी एतबार से अपनी सफ़ों में मजबूती लाइए, माशी एतबार से गुर्बत से अपने आप को निकालने की कोशिश कीजिए। आपके पास अगर ठन गोपाल है तो लोग आपको सलाम करेंगे। किसी ने कहा है ना कि जो होए रोकड़ा तो पन्ना है डोकरा।
और ना होए रोकड़ा तो रह जाए छोकरा, रिश्ता नहीं मिलता ना उसको। पैसा कमाओ, पैसा जायज़ और हलाल तरीके से कमाओ, बेकार मत बैठो, खाली मत रहो, खुद भी मेहनत करो, कमाने के लिए जद्दोजहद करो, अपनी औलादों को भी कमाने के रास्ते पर लाओ। मांगना हमारे यहाँ जिल्लत है, देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। आज आपके पास पैसा रहेगा, वक्त का हुक्मरां भी आपके दरवाजे पर आएगा। पैसा रहना चाहिए, पैसा, समझ रहे हो? मैं नाम लूंगा तो बात किधर की किधर चली जाएगी। पैसा रहना चाहिए, आप कमाओ, वरना मोहताजगी आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देती है। कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, हुजूर ने फरमाया कि मोहताजगी आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देती है। जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास तालीम होगी, वक्त का हुक्मरां भी आपको सलाम करेगा। हमने सदियों से इन रास्तों को छोड़ दिया तो आज हम बेवजन हो गए, कोई हैसियत नहीं रही। हमें यहाँ से जद्दोजहद और कोशिश करनी है और मायूसी नहीं है। अगर हमारी तबाही और बर्बादी में कई 100 साल लगे हैं तो हमको अपनी वापस अपनी जगह पर जाने में भी कई 100 साल लगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने उठा पटक चालू की और कल हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर जवाल सदियों में आया है तो उरूज भी सदियों में आएगा, लेकिन हमें जद्दोजहद करनी, कोशिश करना है, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रोग्राम बनाने। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव में बहुत सारे लोग आज जब हमसे आ कर के पूछते हैं तो अंदाज़ा होता है कि मालेगांव शहर टेक्सटाइल शहर है, टेक्सटाइल सिटी है। लेकिन अब जब इसमें आमदनी घटती चली जा रही है तो आमदनी के दूसरे रास्ते तलाश किए जा रहे हैं, शेयर मार्केट। और हिंदुस्तान में मुसलमानों को कोई ऐसा कारोबार नहीं करना चाहिए जिस कारोबार में उसके साथ उनके हिंदू बिरादराने वतन ना हो, वरना ऐसे कारोबार के खिलाफ सरकार की जो पॉलिसियां बनती है वो उसको ख़त्म करने की बनती है। लेकिन कारोबार अगर ऐसा है कि उसमें हिंदू बिरादराने वतन भी हैं और आप भी उसमें शामिल है तो सरकार आपको ख़त्म करने का कोई प्रोग्राम नहीं बना पाएगी। शेयर मार्केट के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम एक अच्छा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें इस लाइन के जो एक्सपर्ट है, जो माहिरीन है, और उसी के साथ शरीयत की लाइन से शेयर के कारोबार में जो जायज़ नाजायज़, सही है या गलत है, ऐसा इल्म रखने वाले उलमा को हम बुलाएंगे और अपने शहर में एक प्रोग्राम करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि इस लाइन में भी आज जिनके पास थोड़ा बहुत सरमाया है वो आए और सही तरीके से समझ बूझ करके, गौर व फिक्र करके इस कारोबार में रहें। हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को हम प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती अकबर साहब और शेयर मार्केट के जो माहिरीन हैं, ऐसे कुछ लोगों को हम बुला करके इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम करेंगे। तो मुझे कहना ये है कि आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप कमाइए और अच्छा कमाइए, खुशहाल रहिए, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी सवारी इस्तेमाल करो, अच्छा मकान बनाओ, मांगने की जिल्लत से खुद को भी अपनी नस्लों को भी बचाओ, ज़रूरी है। मकामात हरीरी अरबी शायरी पर एक किताब है, उसमें रुपये पैसे की तारीफ में शायर ने एक कसीदा लिखा है
और उस कसीदे में एक शेर है, वह हक़ मौलन अब्दअतहु फितरतुहु लौलत तुक़ा लकुल तो जल्लत कुदरतुहु। दिरहमो दीनार की तारीफ में पूरा कसीदा है, उसमें एक शेर ये है कि ये तो अल्लाह पाक का हक है, इस कायनात के खालिक और मालिक का हक है, क्या कि उसको कहा जाए जल्ल जलालुहु। हम लोग क्या कहते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु, ये उसका हक है। अगर ये उसका हक ना होता और उसका डर ना होता तो हम कहते पैसा जल्ल जलालुहु। क्या कहते, पैसा जल्ल जलालुहु। और बाल्फाज दिगर हमारे यहाँ हमारे पुराने बड़े कहते हैं, पैसे की माँ पहाड़ चढ़ती है, पैसे की माँ पहाड़ चढ़ती है। कमाओ, माली एतबार से मजबूत मुस्तहकम रहो, वक्त का हुक्मरान भी आपके दरवाजे पे आएगा सलाम करने के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत ना पढ़ी हो वो सुन्नत पढ़ लें।